हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से बनने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, ये भारतीय संविधान का पार्ट 17 है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट पहला है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। सभी पार्ट आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आयरलैंड से। ध्यान रखिएगा, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथे भाग में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में ये रिपीट होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। सही आंसर है अनुच्छेद 36 से लेकर 51, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से। भाग है 4 और इसका अनुच्छेद है 36 से 51। किसका, नीति निर्देशक तत्व का। संविधान का वह भाग कौन सा है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। क्वेश्चन है, संविधान का वह भाग कौन है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन ये देखिए, आईएएस की परीक्षा में और रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है और इसी प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ लिखा है एसएससी 2015, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं रेलवे से लेकर एसएससी या फिर किसी स्टेट लेवल का, वहां ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होता आपको दिखाई देगा। ठीक है, किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो देखिए, इनका नाम है के.टी. शाह। क्या नाम है इनका, के.टी. शाह ने कहा था दोस्तों कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तरदायी दिनांकित चेक कहा इन्होंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। क्वेश्चन है आपके सामने, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी केवल वर्ष भी पूछ लेता है कि किस वर्ष में हुआ। 1976 कौन सा था, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अंग
समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग है जो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। IAS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बाद योग्य नहीं है ये। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं? बाद योग्य नहीं है। क्वेश्चन MPPCS में पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। किस पर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? क्वेश्चन है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, मूल अधिकार बाद योग्य है, जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वे एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक कल्याणकारी राज्य के नीति के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्वों का क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ये क्वेश्चन देखिए IAS के एग्जाम में पूछा गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुछ का हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसे जिनका हो सकता है, कुछ का नहीं हो सकता। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। SSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, यानी कि ये है क्या? मौलिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, क्या है ये? क्या है क्वेश्चन? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक है ये, क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का अंग है। ठीक है, ये इसका ही एक अंग है। किसका? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ही अंग है। UPPCS में क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? SSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? सही आंसर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेशन मास्टर गुड्स कार्ड में। ये मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, क्या नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।